जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा जी? ठीक हैं जी बेटा। हमने जो चैप्टर पढ़ा है एस्टिमेशन का, चैप्टर नंबर 12, आज मैं क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इस चैप्टर के ओवरव्यू आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एमसीक्यूज़ या कह लें कि फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में, कि पूरे के पूरे चैप्टर में आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में या कह लें कि हम फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, साथ व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। द स्टैटिस्टिकल डैश इज अ प्रोसीजर, नंबर 1 है द स्टैटिस्टिकल डैश इज अ प्रोसीजर, ठीक है। इसका आंसर जो ना मैं इसके सामने ही लिखूंगा, जो मैं पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूँ ना, जितनी भी आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनका आंसर मैं इसके सामने ही आपको बताऊंगा। ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट about the unknown value of population parameter by using sample observations के स्टैटिस्टिकल, ऐसी स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो कि हमें जजमेंट देती है, ऐसा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो हमें जजमेंट देता है पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू के बारे में। जब हम सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं जी? इसका आंसर है एस्टिमेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी? एस्टिमेशन। द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, यहां पे आएगा एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो वो एस्टिमेशन आएगा यहां पे। ठीक है जी, ये एस्टिमेशन की डेफिनेशन भी है। ठीक है, अगर आ जाए ना डिफाइन एस्टिमेशन, द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की ये डेफिनेशंस भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में, एस्टिमेशन इज आल्सो ऑब्टेन अ सिंगल नंबर द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश एस्टिमेशन। देखिएगा, आपने दो तरह की एस्टिमेशन पढ़ा थी, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो आपने बताना है कि पॉइंट है या इंटरवल है। अगली स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। इज ऑब्टेन अ सिंगल नंबर, एस्टिमेशन इज ऑब्टेन अ सिंगल नंबर। ठीक है, फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश एस्टिमेशन इज obtain a single number from the sample
that is intended for estimating, that is intended that is intent from the sample that is intended for estimating the true unknown value of population पैरामीटर। इसका आंसर आएगा जी पॉइंट। देखें द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, देखें ना सिंगल वैल्यू किस में आती है, पॉइंट एस्टिमेशन में ही आती है ना, ठीक है ना। इंटरवल एस्टिमेशन में तो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, उनका इंटरवल होता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। A point estimator is a dash variable. A point estimator is a dash variable. A point estimation is a dash variable where an estimate is a constant. Where an estimate is a constant. इस पॉइंट की उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी जिनको एस्टिमेटर और एस्टिमेट में फ़र्क होता है। फ़र्क का पता है कि क्या होता है। आपको पता है कि एस्टिमेटर जो होता है वो एक फार्मूला जो है, जैसे एक्स बार है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, एक्स बार एक एस्टिमेटर है। लेकिन हम जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि 25 एक्स बार आ गया, तो वो जो 25 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो एस्टिमेट है। तो कहते हैं ना कि पॉइंट एस्टिमेटर इज अ डैश वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल, लेकिन कौन सा वेरिएबल है जी, रैंडम वेरिएबल है। इसका आंसर आएगा रैंडम। A point estimator is a random variable whereas an estimate is a constant. Estimate क्या होता है, constant होता है, ये random variable होता है, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट हुए हैं। अभी हम 4th पॉइंट की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। 4th, an estimator is a dash if it's 4 है जी। an estimator is a dash if its expected value expected value, an estimator is a dash if its expected value is equal to its parameter
कौन सा एस्टिमेटर होता है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो है किसी एस्टिमेटर की अगर उसके पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, याद है किसी को? जी, हम इसको कहते हैं अनबाइस एस्टिमेटर। अनबाइस इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। नंबर 5 जी, if t is a unbiased estimator then dash is, if t is a unbiased estimator then dash is the difference of its, then dash is the dash is the difference, dash is the difference of its expected value expected value from the parameter थीटा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू अनबाइस एस्टिमेटर है ना तो थीटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर किसके इक्वल आएगा जी? अनबाइस नहीं यहाँ पे, तो अगर टी अनबाइस एस्टिमेटर है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? देखें, वो 0 होगा, क्योंकि बेटा ये इक्वल है। इसको चाहे उधर ले जाएं, आप इसको इधर ले आए तो 0, बेशक इसको उधर ले जाएं तब भी 0 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 0। अब 0 इज द डिफरेंस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द पैरामीटर थीटा। ठीक हो गया। अब आ गया पॉइंट 6, ये इसका आंसर है जी 0। द सैंपल मीन एक्स बार इज एन, द सैंपल मीन एक्स बार इज एन डैश estimator of population mean, estimator of population mean म्यू। जी, कौन सा एस्टिमेटर होता है? हमने पढ़ा था ना ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी और इससे पहले भी सैम्पलिंग में भी आप पढ़ चुके हैं कि एक्स बार जो पॉपुलेशन मीन का है वो अनबाइस एस्टिमेटर है, अनबाइस। ठीक हो गया जी, अनबाइस एस्टिमेटर होता है एक्स बार जो है। अब नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, हम ओवरव्यू देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन का कि हमने कौन सी चीज़ें उसमें से सीखी हैं। मैं आज आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा, इसमें कौन से पॉइंट मेन पॉइंट है जो हमने इसमें स्टडी किया। और मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है। उसके बाद सैंपल प्रोपोर्शन P इज एंड डैश एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, द सैंपल proportion P is an dash estimator of population proportion पाई। कौन सा एस्टिमेटर होता है P? ये भी अनबाइस है,
ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अनबाइस एस्टिमेटर होते हैं। पॉइंट नंबर 8, द सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, द सैंपल variance, the sample variance S square head is equal to sum of xi minus x bar, ठीक है, होल का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 is a dash is n dash estimator of population proportion सिग्मा स्क्वायर। तो ये भी क्या होते हैं, अनबाइस, ये भी अनबाइस एस्टिमेटर होता है ना। अगर n-1 कर दे और अगर n-1 ना करें, खाली n रखें, तो वो 22 एस्टिमेटर होते हैं। ये आपके पास 8 पॉइंट हो गया। अब 9 वाला पॉइंट हम लिखते हैं जी, ठीक है। जी पॉइंट नंबर 9 है जी, द विड्थ ऑफ ए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, द विड्थ ऑफ ए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डैश इफ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस if the level of confidence one minus alpha decreases डिक्रीज्ड, तो ये भी डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, 10 ये देखिएगा जी, point number 10, the width of confidence interval is dash, the width of confidence interval is dash related to confidence coefficient, related to confidence coefficient। The width of confidence interval is directly, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है जी, ठीक है। उसके बाद द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल 11 है, द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डैश if
जी द सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड इफ द सैंपल साइज इंक्रीज्ड, तो ये इसका आंसर आएगा डिक्रीज्ड। कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ डिक्रीज होती जाएगी अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो, ठीक है। द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड, 12 पॉइंट है, द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड डैश ऑफ कॉन्फिडेंस, डैश ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसका आंसर आएगा लेवल, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंटरवल को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 13, ठीक है जी। A sample consisting of more than 13 observation is known as a sample consisting of more than 30 observation, a sample consisting more than 30 observation is called a dash sample। ग्रेटर देन 30 हो तो क्या आप कहते हैं, लार्ज सैंपल नहीं कहते, तो इधर आ जाएगा लार्ज। ए सैंपल 14 पॉइंट है, ए सैंपल consisting of 30 or less than 30 or less than 30 observation is called a dash sample। देखिए एक ऐसा सैंपल जिसमें लेस देन 30 हो तो आप इसको क्या कहते हैं, स्मॉल सैंपल कहते हैं, ठीक है। ये जी बेटा जी 14 पॉइंट थे जो आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हैं, समझ लें कि MCQs के लिए भी, और ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था जी बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।